का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में आज बात करेंगे हम विद्या मितान को लेकर, विद्या मितान के दर्द को लेकर, आखिरकार उनको जो है हड़ताल क्यों करना पड़ रहा है इसको लेकर। पहले मैं ये तस्वीर दिखाता हूं, आप तस्वीर देखिए। ये जो है अलग अलग जिला से जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी जो है मांगों को लेकर आज जो है हल्ला बोल रहे हैं। कई दिनों से ये दुर्ग में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज जो है राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझाते हैं, लोगों से बातचीत करें, उनका दर्द समझें। उससे पहले जो यहाँ पे कलाकार हैं उनके माध्यम से जो है इनका जो है विधानसभा घेराव और इनके हड़ताल को समझते हैं। और तीजन बाई जिस तरह से पंडवानी को जो है देश विदेश के कोने कोने तक पहुँचाई है, तो क्या आप लोग अपने हड़ताल को वहां तक पहुंचाने चाहते हैं इस माध्यम से? जी सर जी। पंडवानी शैली के माध्यम से हम अपने हक और अधिकार की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं सर। ये एक सिर्फ माध्यम है, जैसे किसी बच्चे को मनाने के लिए है ना, माँ जो है वो लोरी सुनाती है, तो हम भी यहाँ बैठे हैं सरकार को अपनी मांगे सुनाने के लिए कि किसी विधा के तहत तो सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे और वो हमारी मांगों पर जल्द से जल्द जैसे भी पहुंचना चाहिए। जी पहुंचना चाहिए सर। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी पंडवानी। मोरे सना ना 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 विष्णु, मोरे संविलियन लेटर लेके आजा भाई, ये अतिथि के लाज बचा दे बेगा मोर भाई, भरे सभा मतय हम बचा दे बेगा मोर भाई, ये अतिथि के लाज बचा दे बेगा मोर भाई। सुना था रागी, आज 15 दिन के दुर्ग के धरना स्थल में लड़ाई लड़के विद्या मितान जौन है 16वां दिन के लड़ाई लड़े बर रायपुर के तूता धरना स्थान में पहुंच गए हावे भाई। और सब्बो अतिथि शिक्षक मान अपन करुणा अपन वेदना ला बताते भाई। और का कहा थे ये संविलियन बिना ही हाले नहीं टारन भैया, मांग पूरा होए बिना ही हल नहीं जावन, वादा ले है बिना ही हाले नहीं टारन भैया, नियमितीकरण बिना ही हल नहीं टारन। ये 11 बछर के तपस्या ये संविलियन बिना ही हाले नहीं जावन भैया, नियमितीकरण बिना ही हल नहीं जावन। सुना था रागी, अरे दीन दयाल दया के सागर हमर माननीय शिक्षा मंत्री जिला हम गुहार लगा के कहा था वन काका हमर दुख पीड़ा लते समझ ले आज, और नहीं समझ बे तो हम ला जौन विधा हमर मांगला पहुंचा के आप करे लगी वो हम करे के लिए तैयार हैं भैया। तो मैं सरकार से आज यही निवेदन करा था कि हे माननीय शिक्षा मंत्री जी, हे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमार करुणा ला समझ, हमार वेदना ला समझ, हमार पीड़ा ला समझ, और जल्द से जल्द हमार नियमितीकरण बर संज्ञान ले दे भाई। सुना था काका, ये बेरा मैं कहना चाहूँ, आज जो तूता के धरना स्थल में जम्मो विद्या मितान मन जोरियाए हवन, एक मूल उद्देश्य है तूता धरना स्थल ले विधानसभा घेराव पर हम निकलबो। तो जतेक हमार संगठन के ये रैली के करता धरता है, जिन बाग डोर संभाले है, वो मैं साथी मल्ला मैं कहना चाहूँ, हमार रैली ला भैया एक दिशा तय दे दे, हम मोड़ दे भाई ये विधान सभा में, चे जाके हम मंत्री ला घेरबो नेगा भाई, जम्मो मंत्री मल्ला हम पूछबो नेगा भाई, काहे हमर सम्मिलियन के स्थिति ला बताही, काहे हमर वादा के स्थिति ला बताही। और सुना था काका, मैं आओ कहना चाहूँ, ये हाथ जोड़े कर विनती शिक्षा मंत्री लाना जम्मू विद्या मितान है, हाथ जोड़े कर विनती शिक्षा मंत्री लाना जम्मू विद्या मितान है। संडे छुट्टी हमला नहीं चाहेगा, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहेगा, 20,000 वेतन नहीं चाहेगा, नहीं चाहिए ना, नहीं चाहेगा, सिर्फ नियमितीकरण चाहिए, नियमितीकरण चाहिए भाई जी, हमला केवल सम्मिलियन चाहिएगा, ये दे चाहिएगा भाई जी।
सुना था संगी ये बिहार क्षेत्र में विद्यामितान अतिथि शिक्षण जो काम करा थे संगवारी, ये नदी नाला जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत पार करके रोज दिन पढ़ाई बर जावत थे संगी। लेकिन ये निर्दयी सरकार ला आज ले ये अतिथि शिक्षक मन पर दया नहीं है भाई। का बताओ संगी विद्यामितान के दुखला रामा जी हरे, का बताओ संगी विद्यामितान के दुखला रामा जी हरे। 11 बछर के तपस्या ए जाया नहीं होवेगा, कैसे ये दुखला बताओ जी रामा जी हरी। का बताओ संगी विद्यामितान के दुखला रामा जी हरी। तो ये पंडवानी के माध्यम से ये शिक्षक हैं, कलाकार नहीं है, लेकिन शिक्षक किसी कलाकार से कम नहीं होते हैं। जब दर्द हो तो किसी भी माध्यम से अपनी दर्द सरकार तक पहुंचाना, अपनी मांगों को पहुंचाना एक लक्ष्य है। तो बातचीत करते हैं और इस पंडवानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इनका मांग जो है संविलियन है, नियमितीकरण है। मुख्य मांग हमारा नियमितीकरण है। हम लोग शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं, परंतु हमारे जो शिक्षा मंत्री वो बोलते हैं कि आप जो है शाला विकास समिति से आपका जो चयन हुआ है, परंतु वास्तविकता उनको पता नहीं है। शिक्षा मंत्री हैं, उनको वास्तविकता पता करना चाहिए। हमारा जो भर्ती हुआ है मंत्रालय से हुआ है, मंत्रालय से पत्र जो डीओ के पास गया है, डीओ के पास से हम लोग का नियुक्ति हुआ है। जैसे अन्य शिक्षकों का होता है वैसी हमारा नियुक्ति हुआ है। और ये चीज उनको पता नहीं है। विधानसभा में गलत सलत जवाब देते हैं। अगले विधानसभा में बोल देते हैं इनका नौकरी नहीं रहेगा करके। जब हम लोग उनके बंगले जा करके घेरे तब उन्होंने कहा मैं फ्लो में बोल दिया था। तो ऐसा क्या बात है जो आप कुछ भी उठपटांग जवाब दे देते हो, बड़ा दुख होता है ना। हम लोग शिक्षा विभाग के हैं, हमारा जगह जो है स्थायी हो चुका है। हमारे जगह में नियमित पदोन्नति ट्रांसफर से कोई टीचर नहीं जा सकता। यदि 2 टीचर को वहां से निकलना होगा तो प्रिंसिपल निकल सकते हैं, हम लोग नहीं निकल सकते। ऐसे ही हमारे लिए ठोस नियम बन चुका है। हमको मात्र नियमितीकरण चाहिए। 20,000 के अल्प वेतन में हमारा सरकार जो है 11 वर्ष से लगातार शोषण कर रही है। इस शोषण के विरुद्ध में अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने परिवार के दुख दर्द को दिखाने के लिए आज हम लोग इस मैदान पे डटे हुए हैं। 13, 14, 15 दिन, आज 16वां दिन है। दुर्ग में बैठे थे और दुर्ग में हमारे ही विधायक जिसको हम वोट किए हैं वो मंत्री बने हैं। विधायक बने थे तो लेटर जारी किए थे इनको नियमितीकरण किया जाएगा। आज जब मंत्री बन गए हैं तो वो लेटर का वैल्यू नहीं दिख रहा है। बड़ा दुख हो रहा है। हम लोग आपने जैसे फ्लो की बात कही कि शिक्षा मंत्री ने कहा मैंने फ्लो में बोल दिया तो उनके फ्लो में तो आपका भविष्य बह गया था। हम लोग का पूरा भविष्य बह गया है फ्लो में। तो मैं बोलता हूं आप शिक्षा मंत्री भाई, आप पढ़े लिखे तभी आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो आप पहले लेटर का जांच कीजिए कि हम लोग किस स्थिति में हैं, क्या चाहिए इनको। और जैसे भाई हम लोग वर्ग 1 का ग्रेड पे चाहते हैं, उस ग्रेड पे के हिसाब से हमको वेतन दीजिए। हम बार बार यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है, विद्यामितान शिक्षक की जरूरत क्यों पड़ी और कब से आप लोग की ये भर्ती हुई है, ये बताइए। 2016 में डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उस बिहार क्षेत्र में, आदिवासी अंचल क्षेत्र में गुणवत्ता जो है, शिक्षा का गुणवत्ता 0 हो गया था। उसके उद्धार के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती किया गया था। ये सामान्य शिक्षक नहीं है, इसमें से कोई भी नॉन बीएड नहीं है, विशेष शिक्षक है, विशेष शिक्षक है। यदि कोई भी नॉन बीएड निकलेगा तो अपनी मुछ मुड़ा करके मैं रायपुर में घूमूंगा, इतने में से, है ना। विशेषज्ञ शिक्षक हैं जो वहां बिहार क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाए हैं। अब रायपुर का गुणवत्ता देखिए, दुर्ग का देखिए, राजनांदगांव का देखिए और सुकमा बीजापुर, दंतेवाड़ा, इधर कोरिया का देखिए। इधर हम जहां पढ़ाते हैं वहां का रिजल्ट देखिए। मतलब टॉप 10 में जो स्थिति है ये तो वनांचल क्षेत्र का है। वनांचल क्षेत्र 10वीं का हो, 12वीं का हो, हम तो शिक्षा मंत्री कहते हैं। हाँ, वनांचल क्षेत्र का है। क्यों है? विशेषज्ञ शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं। इसलिए आज शिक्षा मंत्री को संवेदना नहीं है, ना तो शिक्षकों की संवेदना है, ना उस बच्चे जिसको हम पढ़ाते हैं उसकी संवेदना नहीं है। यदि शिक्षा मंत्री संवेदनशील होते तो आज 15 दिन बैठे हो गया, 1 महीना स्कूल खुले हो गया, कितना चैप्टर समाप्त होना चाहिए उनको मालूम होता। आज विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं तो कहाँ से पढ़ाई होगा, कहाँ से गुणवत्ता बढ़ेगा। हकीकत में ये बात है कि छत्तीसगढ़ के जितने सरकार है बनती है वो अनपढ़ गवार हमारे पब्लिक को रखना चाहती है, इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो देखिए, आपने सुना इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। जब कोई जो है बिहार क्षेत्र में जाना नहीं चाहते थे, गोलियों में बात होती थी, तो वहाँ पे ये लोग मोर्चा संभाले थे और आज हालात वहाँ टॉप 10 में है। और इसके बाद इनके जीवन जो है
इस तरह से है कि इनको हड़ताल करना पड़ रहा है। सेवा शर्त की बात करें, हर नौकरी वाले को सेवा शर्त की सुविधा मिलती है, आप लोगों को क्या क्या मिलती है? कुछ नहीं मिली है अभी तक, तो बस 20,000 दे रहे हैं, बस वही है। अच्छा, छुट्टी में जाते हैं तो वो पेमेंट करता है। पेमेंट कटता जी। है। और जैसे माता लोग, आप लोग जैसे शादी हो गई तो इसके लिए छुट्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो 2 महीने का वेतन भी कटा है और मुझे मजबूरी, मेरे को तीसरे महीने में स्कूल ज्वाइनिंग करना पड़ा, क्योंकि पैसे की जरूरत रहती है हर किसी को। और प्रसव में जो मिलता है छुट्टी, उसका नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, कुछ की छुट्टी नहीं मिलती। कुछ छुट्टी नहीं है। नहीं, तो बिल्कुल क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल। हम लोग 10 वर्षों से विद्यामितान जो है अतिथि शिक्षक 10 वर्षों से हम लगातार काम कर रहे हैं, तो हमको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, विभिन्न प्रकार की छुट्टियां दिया जाए और हमको तत्काल नियमित किया जाए। समान काम और समान वेतन, जब काम एक है तो वेतन अलग क्यों है, ये सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। आप भी जो है विद्यामितान शिक्षक हैं? जी, कब से हैं आप? हम लोग 2016 से थे सर, अभी 2019 में हम लोग अतिथि शिक्षक विद्यामितान बन के हैं। मैं स्कूल जा रही थी शिक्षक दिवस के दिन। अच्छा, शिक्षक दिवस के दिन ये घटना हुई है जो अभी आपके हाथ दिख रहा है? जी, तो मैं पेट्रोल पंप के पास से मेरा हादसा हुआ। मैं कम से कम आना जाना 70 किलोमीटर के दूर पर मैं करती थी आना जाना। उतना समय मेरा हादसा हुआ, न मेरे को मेडिकल सुविधा था न कुछ नहीं। उतना समय मेरी हालत बहुत ही गंभीर थी और मैं शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस तरह का मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा जीवन यापन कैसे होगा? इतना मैं 11 वर्षों से मैं सेवा दे चुकी हूँ सर, और हमको व्याख्याता के पद पर हैं, हमको समान काम समान वेतनमान मिलना चाहिए। मैं यहाँ किस जिला में पढ़ा रही हैं? मैं बकावंड से हूँ मैं सर, बस्तर से। बस्तर जिला। आप किस जिला में पढ़ा रही हैं अभी? मैं कांकेर जिले से हूँ अच्छा, सर। कांकेर जिले से। तो वहाँ का भी शिक्षा का क्या हालात है? अच्छी है सर। पहले तो शिक्षक लोगों की कमी थी वहाँ पे, लेकिन हम लोगों की जब भर्ती की गई, आज 11 साल हो गया है। मतलब ऐसी जगह में हमारी भर्ती हुई जहाँ पर रेगुलर टीचर जाना नहीं चाहते थे, ऐसा मतलब बीहड़ क्षेत्र है। तो जब से हम गए हैं सर, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता मतलब बढ़ी है। और आज हमारा मतलब बोर्ड एग्जाम में आज 3रा नंबर का रैंक जो हमारे जिले का आया है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइए, जो परमानेंट शिक्षक हैं, जो व्याख्याता हो, शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो और आप हो, जब एक ही स्कूल में रहते हैं तो आप लोग के साथ भेदभाव भी होता है क्या? जी सर, हमारे साथ पूरा भेदभाव होता है, क्योंकि हमें स्वीपर के दायरे में रखा जाता है। यहाँ तक कि जो हमारा जो सिग्नेचर साइन वाले जो रहता है रजिस्टर, उसको हमको स्वीपर के साथ करवाया जाता है। और ये भी भेदभाव होता है कि इन लोग शिक्षक हैं, तो हमारा जो यहाँ तक के जो प्यून रहता है, हमको जैसे कुछ कार्य करवाना है स्कूल संबंधी, तो हम जब बोलेंगे तो बात नहीं मानते हैं। वही रेगुलर वाले टीचर बोलेंगे तो उनका बात फट से मानते हैं। तो इससे हमारा आत्मसम्मान बहुत गिरता है सर, क्योंकि हम उस संस्था में 11 साल बस्तर जैसे बीहड़ क्षेत्रों में ना बिजली पानी कोई सुविधा नहीं होने के बाद हमने अपने पूरा जिंदगी का आधा हिस्सा वहाँ खो दिया। 11 साल मतलब बहुत होता है ना। तो और भी 11 साल एक स्कूल में बिताने के बाद भी हमारे साथ ऐसा भेदभाव होने से हमें उस स्कूल में रहने का तो मन करता है, बच्चों के भी क्लास में रहने का, लेकिन उस जहाँ स्टाफ रूम है वहाँ हमको बैठने का मन नहीं करता है सर। तो हिंदू परंपरा में, भारतीय समाज में अतिथि का मतलब आप समझते हैं, आपके घर में कोई अतिथि आता है उसके कैसे सत्कार होता है, लेकिन ये अतिथि शिक्षक हैं, इनका कैसे जो है किस तरह से इनका बुरा हाल हो रहा है, ये जरा सोचने वाली बात ये है। ये क्या लेके घूम रहे हैं भाई? मोदी की गारंटी, क्या कुछ वादा किया गया था क्या? जी, इसमें मोदी की गारंटी में साफ साफ लिखा गया है नियमित संविदा दैनिक वेतन भोती, और साथ साथ में लिखा है अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग के नियमितीकरण के लिए 100 दिन के अंतर्गत इनका कमेटी पर गठन करके इनका नियमितीकरण कीजिए। और आज सरकार 100 दिन के अंदर 3 साल होने वाला और 3 साल होने वाला है सर। ये नहीं जानते क्या ये लोग जोड़ भाग? ये जोड़ भाग नहीं जानते हैं सर, और हम तो उनको समझाना भी नहीं चाहते हैं, संज्ञान में लाना चाहते हैं सर कि आपने वादा किया था नियमितीकरण को, उनको निभाइए, क्योंकि 11 साल अपने जीवन का दे चुके हैं। अब ना हम भर्ती में बैठ पाएंगे, हम अपना सारा जीवन इसी में दे चुके हैं। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आपने देखा होगा छपरवा लोरमी के 7 शिक्षकों को जो निजी स्कूल के थे उनको नियमित कर दिया गया, सभी नियमों को शिथिल करते हुए। तो मैं चाहूँगा, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि 11 साल से जो हमने अथक परिश्रम किया है, बच्चों का जीवन बनाया है, तो हमारा भी जीवन बनाए, क्योंकि मोदी की गारंटी में उसने घोषणा किया है, अपने घोषणा को पूरा करिए। ठीक है, घोषणा भी किया गया था, ऐसा ही ये मांग नहीं हो रही है। अगर आप सोचेंगे कि उठ के चले आते हैं, मांग करते हैं, 20,000 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बात 20,000 का नहीं है। जो चुनाव के समय वादा किया गया था उसका लेटर भी ये लोग रखे हुए हैं और उसका मांग कर रहे हैं। हर कुर्बानी देकर रहेंगे, वेतनमान लेकर रहेंगे। अभी मैं एक बहन से बात कर रहा था,
वो तो अपना कुर्बानी दे चुकी है, आगे क्या और तैयारी है? देखिए सर, हमारी जो लड़ाई जो है 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और लड़ाई ही नहीं है, ये हमारी उचित मांग की लड़ाई है। क्योंकि हमने कुर्बानी के रूप में, जैसे कि आपने कहा कि हमने 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि 11 साल 12 साल हो गए अपने आप को कुर्बान कर दिए शिक्षा के प्रति, बच्चों को पढ़ाने के प्रति। 11 साल आप पढ़ा चुके हैं ना, आप कोई अब नया भर्ती का तैयारी कर सकते और इधर छोड़े तो कहीं का नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा, आप लोग हाथ से पैर दो लगेगा। मेरा बाल उस समय बढ़िया था, अब 11 साल पढ़ाते पढ़ाते मेरा बाल की स्थिति आप देख रहे हैं कैसा है ना। तो मैं शासन को यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी जवानी गया है, तो उसके बदले हमारे अधिकार दे दीजिए। हम यही मांग करना चाहते हैं उनसे, शासन से। शिक्षा की लौ जलाई है, पर हमारे हिस्से में आई सिर्फ कठिनाई है। क्या कठिनाई है वो आपके रास्ते में? सर, 11 वर्षों से हम शिक्षा विभाग में उन क्षेत्रों में से अपनी सेवा दे रहे हैं जहां पे कितना सेंसिटिव एरिया, संवेदनशील एरिया है, और आज पर्यंत तक वहाँ कोई सुविधाएं नहीं हैं। और जैसा कि हमारा स्लोगन का तात्पर्य यह है कि हर दिन, हर पल, हर क्षण हमारा वहाँ कठिनाइयों से बीत रहा है, और उसी कठिनाइयों का सामना करते करते और शासन से आश्वासन लेते लेते हमने 11 वर्ष बिता दिए। लेकिन अब हमारा आश्वासन का जो बांध है वो टूट चुका है, और इसलिए हमने दुर्ग में भी 13 तारीख को विधानसभा घेराव किया था। आज उसी तारतम्य में हमारा विधानसभा घेराव पुनः है, और इसके पश्चात आगे हमारा आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। हम दिखाएंगे और बताएंगे कि जब शिक्षक अपनी जिद पे आता है तो वो अपना अधिकार कैसे लेता है। जो समाज को बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, और बिगाड़ के दिखाएंगे हम। और बिगड़ रहा है सर, हमारे यहाँ आने से शिक्षा व्यवस्था वहाँ की चरमरा गई है। मतलब भविष्य बनाने वालों के ही भविष्य अंधकार हो गया है सर। हमने शिक्षा की जोत वहाँ जलाई है, और हमारे हक में केवल अंधकार आया है। तो सोचने वाली बात यह है, जो हजारों बच्चों का पढ़ा लिखा कर उनके भविष्य बना रहे हैं, उनके जो है जीवन बना रहे हैं, लेकिन इनके जीवन का क्या इनका कोई मोल नहीं है। लगातार बातचीत का दौर जारी है, और समझ लेते हैं। कहाँ से आई मैडम? सर, रायगढ़ से। रायगढ़ से। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हमारी जो मुख्य मांग है नियमितीकरण का, क्योंकि इतने समय से हम लोग शिक्षा विभाग में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब प्लेसमेंट एजेंसी था तब से आज हम लोग को यहाँ पर पद को स्थायी करते हुए भी हमको यहाँ पे स्थायीकरण नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार को पता है कि इनका पद स्थायी है, इनके जगह में कोई रेगुलर टीचर नहीं आ सकता। तो हमारा सर क्या हटाया भी जा रहा है कि आप लोगों को स्कूल? हटाया नहीं जा रहा था। पहले के टाइम में यह था कि किसी रेगुलर टीचर के आने से हमको दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। अब ऐसा नियम में आ गया है कि हमको रेगुलर टीचर जो है उनको दूसरे जगह जाना पड़ेगा, हमारा जगह स्थायी है। तो सर, हमारा जगह जब स्थायी है तो हम उस जगह को स्थायी करते हुए अपना नियमितीकरण, अपना अधिकार चाहते हैं। तो देखिए, नियमितीकरण की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप देख सकते हैं ये महिलाएं जो घर से निकली हैं, ये सिर्फ अकेले नहीं निकली हैं। इनके साथ देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे सफ़र कर रहे हैं, इनकी क्या गलती है, सवाल ये है। आपके साथ है ये? हाँ, ये मेरा क्लास में ये अभी एडमिशन करवाया है, नर्सरी में। तो इनको तो स्कूल में होना चाहिए था। तो क्या करें, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आए हैं तो साथ में लेके आए हैं। छोड़ भी नहीं सकते बच्चे? छोड़ भी नहीं सकते, कोई है भी नहीं देखने वाला। कितने साल की है ये? 10 महीने की है। 10 महीने की है। मतलब पहले से लड़ाई की ट्रेनिंग हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग तो चल ही रही है सर। हम लोग के जैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को ये देखना भी चाहिए। हमारे अकेले की लड़ाई तो नहीं है, हमारे साथ हमारा बच्चा भी झेल रहा है चीज़ों को, सीख भी रहा है, देख भी रहा है। भविष्य में यही तो देखेगा वो। इनको लेके कितने मुश्किल से हम लोग सब किए हैं। हमको मारती तो अवकाश तक नहीं मिला। डिलीवरी के 8 दिन के बाद मैं स्कूल ज्वाइन कर ली थी। क्या मंत्री जी के घर की कोई लेडीज या फिर कोई भी लेडीज 8 दिन के बाद उठ के चली जाएगी? वो तो ऑपरेशन का वो चीज़ रहता तो और दिक्कत होता। मान लीजिए नॉर्मल में भी हमको बैठते तक नहीं बनता था, और स्कूल जो है हमारे घर से 36-37 किलोमीटर है, और वैसे में हमको ले के बच्चे को जाना आना कितना परेशानी होता है। इस चीज़ को शिक्षा मंत्री नहीं समझते हैं। तो ये जो पढ़ाते हैं सर, लेकिन हमको मातृत्व अवकाश तक नहीं मिलता है। ये तो हर महिला के अधिकार है। क्यों हम बीमार नहीं पड़ सकते? हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ सकते हैं, हमारे माँ बाप बीमार नहीं पड़ सकते हैं? केवल हमको सैलरी के नाम पे 20,000 मिलता है, वो भी 10 महीने। हम अपने अधिकार की रक्षा के लिए यहाँ पे आए हैं, मंत्री जी से गुहार लगाने आए हैं, बार बार निवेदन प्रतिवेदन कर रहे हैं, और आज हम लोग यहाँ पर तूता धरना स्थल में और विधानसभा घेराव करने उतरे हैं। तो ये देखिए कैसे भेदभाव हो रहा है। मातृत्व अवकाश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से दर्दनाक स्थिति होती है। 8 दिन के अंदर प्रसव के दौरान वो जो हैं सीधा अपने ड्यूटी में जा रही हैं। तो ऐसे में जो है सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार
कहाँ और किस ओर सरकार जा रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक से हम जाके समझ रहे हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आ रही है कि इनको स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। और हर किसी के हाथ में एक बैनर पोस्टर है, उस बैनर पोस्टर का एक एक मतलब है, वो भी हम समझा रहे हैं। वादा खिलाफी नहीं चलेगी। कौन वादा किया था आपसे? दिखा रहा हूँ सर, केवल बोल नहीं रहा हूँ आपको, मैं पत्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। नहीं, ये हम देख चुके हैं, बताइए। हमारे साथ भाजपा के जो सरकारें हैं उन्होंने वादा किया था और जन घोषणा पत्र में लिखा भी है कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी अतिथि शिक्षकों को संवर्ग को 100 दिन में कमेटी बनाकर हम नियमितीकरण करेंगे, हमारी सरकार आएगा तो, है ना। और उस समय संयोजक थे आदरणीय विजय बघेल जी, जो अभी सांसद है। इन्होंने मोदी की गारंटी में घोषणा पत्र में शामिल। 100 दिन हुआ कि नहीं हुआ? 100 दिन नहीं सर, 2.5 वर्ष बीत गए। 100 दिन तो 3-4 महीना में आ जाता है। पूछे नहीं 100 दिन का क्या हुआ? 100 दिन का क्या हुआ हमने कई बार पूछे सर, एक बार नहीं। तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिया मैं आपको लेटर के माध्यम से दिखा रहा हूँ जी। जब हम पूछने गए सर, जब पूछने गए हम उनके पास, तो इन्होंने 12/5/2025 को एक लेटर जारी किया आदरणीय गजेंद्र यादव जी ने कि राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान को नियमितीकरण संविलियन करने के संबंध में इन्होंने एक पत्र जारी किया। किसको? सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को सर। इनसे पूर्व मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर, 16 मार्च 2022 का एक आदेश है जिसमें लोक शिक्षण संचालय को हमारे छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के सचिव, अपर सचिव जो है RP वर्मा सर, 16 मार्च 2022 सर, अभी 2026 चल रहा है। उस समय से हम केवल और केवल आश्वासन का शिकार होते आ रहे हैं। कागजों में खेल चल रहा है, कागजों में खेल चल रहा है सर, केवल और केवल, और ज़मीनी हकीकत पे अभी कोई काम नहीं दिख रहा है सर। तो 16 मार्च 2022 के बाद आज हम बैठे हैं यहाँ पे 16 जुलाई 2026 को, आज तक 4 साल बीत गया सर, केवल आश्वासन और आश्वासन ही। तो इनको मिला क्या? सिर्फ आश्वासन, और कागजों में जो खेल चल रहा है वो जो है यहाँ से वहाँ जो है चल रहा है, और कागज जो है कभी समय पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहाँ से आए आप? जी, सरगुजा ब्लॉक से। सरगुजा से? जी। सरगुजा में शिक्षा की क्या हालत है? जी, पहले से बहुत बेहतर हो गया। बेहतर हो गया पक्का? जी, ऐसा तो नहीं है टीवी में तो बेहतर हो गया। जी नहीं, पहले से बहुत बेहतर स्थिति है सरगुजा की। क्या चाहिए आपको? यहाँ क्या करने आए हैं रायपुर? जी, हम लोग नियमितीकरण चाह रहे हैं। विगत 10 वर्षों से हम लोग दुर्गम क्षेत्र में अध्यापन कार्य करा रहे हैं, एक नियमित शिक्षक की भांति। जैसे एक नियमित शिक्षक हैं उसी प्रकार हम भी सेवाएं दे रहे हैं, और सारे कार्य जो नियमित शिक्षक करते हैं, चुनाव ड्यूटी से लेकर के जितने भी ड्यूटी होती हैं सभी ड्यूटी निभा रहे हैं। बस अंतर इतना है कि जो वेतन विसंगतियाँ हैं वो बहुत अंतर है, और दूसरी छुट्टी को 80 से 1 लाख मिल रहा है और आपको 20,000 मिल रहा है। तो ये अंतर जरा समझिए, काम एक है, हालांकि इनका नाम अलग हो गया है, और इस नाम का जो है खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? मैं पिछले 9 साल से सेवा दे रहा हूँ। 9 सालों से कोरिया में हूँ। अच्छा। और मेरी उम्र 52 साल हो गई है। 52 साल। और मैं चाहता हूँ कि मतलब जल्द से जल्द जो है 38,000 और 12 महीने का वेतन हम लोगों को दिया जाए। और मेरी उम्र तो अब इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं अब आगे खाली हो रहा हूँ। तो अगर मेरी शहादत भी अगर मेरी टीम चाहेगी तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। सरकार के सामने मैं लिखित में ये दे सकता हूँ। तो लोग जो है इनके आक्रोश को समझिए, इनके निवेदन को समझिए। लोग मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वहाँ है सरकार, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा के लिए आपके पास समय नहीं है। तो आखिरकार ये शिक्षक जाए तो जाए कहाँ, एक बड़ा सवाल है। और लगातार धरना प्रदर्शन हड़ताल के बाद, निवेदन आग्रह के बाद अगर आप सुनवाई नहीं करते हैं, तो ऐसे में सोचा जा सकता है कि आखिरकार ये सरकार है या तानाशाही चल रहा है। ये जो है सोचने पे मजबूर कर देता है। अंतिम जो है हम कमेंट ले लेते हैं, आगे का क्या रुख होगा। अगर आप ये बताइए, जब सरकार आप पहुंचते हैं जिम्मेदारों के पास, चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, क्या कहते हैं लोग? ये लोग बोलते हैं नोट शीट जारी कर दिए हैं, नोट शीट जारी कर दिए। ये कहते कहते 6 महीना 7 महीना साल भर बीत चुका है। अब जो है उग्र प्रदर्शन की ओर शांति तरीके से अभी तक चला है, परंतु ये जो यात्रा चल रहा है ये उग्र प्रदर्शन की ओर जा रहा है ना। या तो नौकरी में रहेंगे या तो नौकरी छोड़ करके घर बैठेंगे और सरकार को गिराने के लिए पूरा तरीके से कार्य करेंगे। मतलब आगे का आपकी रणनीति एकदम तय है। कल का छोड़ परसों जितने हमारे साथी जो एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से इस द्रवित होकर के, दुखी होकर के मरे हैं, उनका 100 यात्रा निकलेगा, और वो भी शिक्षा मंत्री के बंगले के पास निकलेगा। जी, तो आपने सुना, इनकी रणनीति तो तैयार है, और इनका कहना यही है
या तो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, या तो इनको संविलियन चाहिए या नौकरी छोड़ेंगे। तो अब देखना यही होगा कि सरकार के कानों में ये बात कब पहुंचती है और जो सालों से पत्र के माध्यम से जो इनके साथ खेल हो रहा है वो खेल में विराम कब लगता है, इनकी मांगे कब पूर्ति होती है। आज के लिए इतना ही, किसी और अन्य दिन अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।